30 जून तक बढ़ा देश भर में लॉकडाउन, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, सैलून खोलने की इजाजत। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश ने एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। लॉकडाउन 5.01 जून से 30 जून तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। दूसरे फेज के तहत स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। अमेरिका ने रचा इतिहास, स्पेसएक्स नासा का ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च। पूरे 9 साल बाद अमेरिका इतिहास रचने की कगार पर था, लेकिन खराब मौसम की वजह से 27 मई को ह्यूमन स्पेस मिशन को रोकना पड़ा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, निजी कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इस भेजने की तैयारी में था। 27 मई 2020 की देर रात 2.03 बजे नासा को फॉल्कन रॉकेट से 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को इसके लिए रवाना करना था, लेकिन 16.54 मिनट पहले इस मिशन को रोक दिया गया। तब नासा ने कहा था कि खराब मौसम के कारण लॉन्च नहीं हो रहा है। अब यह मिशन 3 दिन बाद होगा। स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फॉल्कन रॉकेट के ऊपर लगाया गया था, जिसके अंदर बैठे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के नाम हैं रॉबर्ट बेंकेन और डगलस हर्ले। दोनों अंतरिक्ष यात्री पहले भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर चुके। नासा को क्या फायदा होगा? 9 साल बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपनी कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम फिर से शुरू कर चुकी है। इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका को अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रूस और यूरोपीय देशों के सहारा नहीं लेना पड़ेगा। यानी करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रूस और यूरोपीय देशों के रॉकेट से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन नहीं भेजना पड़ेगा। पीओके पर आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर मीडिया ने गृहमंत्री अमित शाह से खास बातचीत की, जिसमें अमित शाह ने बताया कि पीओके पर कुछ खास खबर आने वाला है। मौसम ने मचाई तबाही, तेज आंधी, संग बारिश और ओले गिरने से 16 की मौत। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बुंदेलखंड और कानपुर सहित आसपास के जिलों उन्नाव, कन्नौज, इटावा, औरैया, बांदा, जालौन, उरई, फतेहपुर, चित्रकूट, कानपुर देहात, महोबा में बृहस्पतिवार से बिगड़ा मौसम का मिजाज शनिवार को और बिगड़ गया। आंधी, संग बारिश और ओले गिरने से कई जिलों में काफी तबाही मची। कई जगह पेड़ गिरने से जहां यातायात ठप रहा, वहीं बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी धड़ाम हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। 8 जून से लागू होगा अनलॉक का पहला चरण, 1 जून से ई पास की अनिवार्यता समाप्त। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 18 मई से 31 मई तक देश में लॉकडाउन 4 लागू है। देश भर की जनता यह जानना चाह रही थी कि चौथे लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी या इसका 5वां चरण लागू किया जाएगा। 30 मई की शाम को अनलॉक 1 की घोषणा हुई। इसे अनलॉक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं और सेवाओं को बहाल किया जाएगा। हालांकि यह पूरा काम 3 चरणों में होगा। पहला चरण 8 जून से लागू होगा और दूसरा चरण जुलाई से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के बाद की स्थिति को अनलॉक का नाम दिया है। यानी 8 जून से रियायतें शुरू होंगी, लेकिन 1 जून से राज्यों के बीच आवागमन के लिए अब तक आवश्यक रहे ई पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन अपने विवेक से इसे लागू कर सकती हैं। वहीं चौथे लॉकडाउन तक लागू कर्फ्यू की समय अवधि को भी कम किया गया है। अभी यह सुबह 7 से शाम 7 बजे तक है। 1 जून से यह अवधि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी। कश्मीर की अर्थव्यवस्था का कितना बुरा हाल हो चुका है। भारत प्रशासित कश्मीर से इसी तारीख को अनुच्छेद 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। 70 साल के हताश खालिद बताते हैं, 5 अगस्त से पहले मेरी हाउस बोट पर पर्यटक आते थे। जब भारत सरकार ने पर्यटकों को कश्मीर छोड़ने की सलाह जारी की तो फिर सारे पर्यटक यहाँ से चले गए। तब से एक भी पर्यटक यहाँ नहीं आए हैं। हम बुरे हालात से गुजर रहे हैं, 1 पैसे की आमदनी नहीं हो रही है। वह बताते हैं कि पहले वह हर रोज 500 से लेकर 1000 रुपये कमाते थे। खालिद कहते हैं, पिछले 10 महीनों से मैं उधार ले रहा हूँ। घर के रखे सोने और दूसरे सामान बेच डाले हैं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। अब तो हम डल झील को देखते रहते हैं और डल झील हमें निहारती रहती है।